नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में आज ये 7वां वीडियो है और इस सेगमेंट में हम लोग पुरस्कार और सम्मान जितना भी 2020 में लास्ट के 3-4 मंथ में पुरस्कार एवं सम्मान दिया गया है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से एक प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आपकी पूछा जाता है और नोबेल भी दिया गया है, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुकर पुरस्कार की बात करते हैं जो लेखकों को यानी ऑथर्स को दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? नीदरलैंड्स की लेखिका हैं मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनको 2020 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1991 में इनका जन्म हुआ था। इस लिहाज से ये सबसे कम उम्र की लेखिका हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इनकी पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उन्हें ये अवार्ड जो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता है पुरस्कार ना पूछे, लेकिन आपसे जो है इस पुस्तक की लेखिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये बुक जो है लिखी थी उन्होंने, उसीलिए उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिशेल हचिसन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। तो सुधा पेनुली को एकलव्य मॉडल आवासीय आवासों के पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। पहली बार किसी EMRS के शिक्षक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुधा पेनुली EMRS कलसी देहरादून उत्तराखंड की उप प्रधानाचार्य हैं। उन्हें यह राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। ब्लू प्लाक सम्मान ये किसको दिया गया है? भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान को ब्रिटेन के ब्लू प्लाक सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए नूर इनायत खान जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला थी। वे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी हैं। इस सम्मान के तहत सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कार्यों के बारे में विवरण देते हुए पट्टिकाएं लगाई जाएंगी जहां वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जासूस के तौर पर रही थीं। अगला पुरस्कार देखते हैं। टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। ब्रिटिश मैगजीन प्रॉस्पेक्ट्स ने पूरी दुनिया के शीर्ष 50 लोगों में यह चयन किया है। इस सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पुरस्कार देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिविद डेविड एटनबरो को जो है 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। डेविड एटनबरो अपने लेखन और प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के नेचुरल यूनिट में काम किया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 1986 में से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये हर साल विश्व की किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये सरकारी पुरस्कार नहीं है, ये जो है एक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखते हैं। भारतीय फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तांबड़े की मराठी फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले द डिसाइपल को इसी फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2001 में मानसून वेडिंग के लिए मीरा नायर को पुरस्कृत किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय निदेशक ने समारोह में कोई पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट,
एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स 2020 किसको दिया गया है? भारत के प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान, जिसका नाम था फीड इंडिया, उन्होंने जो है कोविड-19 के दौरान लोगों को खाना खिलाने के लिए फीड इंडिया अभियान चलाया था। इसी के माध्यम से उन्होंने सेवा की थी, तो इसीलिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स उनको दिया जा रहा है। अगला पुरस्कार देखते हैं, 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार। तो कनाडा की मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। अगला अवार्ड है चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2016। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आईजी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता लोग भी जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो इस पहल के लिए उनको सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो चूंकि ये भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार मिला है, इसलिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत के केरल राज्य को ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स की ओर से दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स का गठन 2013 में WHO के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा किया गया था, जिसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन कर दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। तो ये पत्रकारों से संबंधित अवार्ड है। कोलंबियाई पत्रकार जीनेत बेदोमा लीमा को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स, जिसको वॉन इफ्रा भी कहते हैं, इसके द्वारा गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वे 2000 में बोगोटा में एक कुख्यात अर्धसैनिक बल के सरदार का साक्षात करने के लिए अपहरण और प्रताड़ित होने वाली पत्रकार हैं। अगला पुरस्कार देखते हैं, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP का स्पेशल SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसको दिया जा रहा है? सोनू सूद को। सोनू सूद काफ़ी चर्चा में रहे हैं जब से उन्होंने जो है कोविड-19 में लोगों को घर पहुंचाने में उनकी मदद की थी लॉकडाउन के दौरान। तो सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने, विदेश में फंसे छात्रों को वापस लाने और बच्चों को मुफ्त इलाज और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। अगला अवार्ड देखते हैं, सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ऊषा मंगेशकर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के संस्कृति विभाग की ओर से प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। ऊषा मंगेशकर मराठी, हिंदी और अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। अगला पुरस्कार देखते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा 2020 का अवार्ड। तो केरल टूरिज्म को ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा का ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो 2018 की बाढ़ और नीपा के प्रकोप से प्रभावित थी। संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाते हुए इसकी रूपरेखा स्टार कम्युनिकेशंस के द्वारा तैयार की थी। अगला पुरस्कार देखते हैं, जो कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार प्रायः पूछे जाते हैं जब भी दिया जाता है।
तो फिजिक्स या भौतिकी के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रीनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया घेस को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। भौतिकी के नोबेल प्राइज़ का एक हिस्सा रोजर पेनरोज को, दूसरे हिस्से को संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस को दिया जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में ये 114वां नोबेल प्राइज़ है। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड दिया जाएगा। न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल जैसी चीज़ों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आती है। रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का अभी तक का सबसे ठोस सबूत प्रदान किया है। तो ये तीनों फिजिसिस्ट हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला जो है चिकित्सा क्षेत्र का यानी मेडिसिन का जो है नोबेल पुरस्कार है। तो अमेरिका के हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस तथा ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जा रहा है। 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड कैदी ईरानी मानवाधिकार वकील नसरीन सोतोदेह, अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील ब्रायन स्टीवेंस, निकारागुआ की स्वदेशी अधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता लोटेरी कनिंघम और बेलारूस के लोकतंत्र कार्यकर्ता एलेस बियाल्स्की और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स सेंटर वियासना 2020, इन लोगों ने जो है संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जीता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार से 1980 से साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित किया जा रहा है। अगला पुरस्कार देखते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ISCC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार दिया। किसको? तो रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया है। अगला पुरस्कार है अर्थ शॉट पुरस्कार। तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज ने अर्थ शॉट पुरस्कार लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विश्व की कुछ सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सबसे नवीन समाधानों का वित्त पोषण करना है। 10 मिलियन पाउंड के प्रत्येक 5 पुरस्कार अगले 10 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाएंगे जो वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधान प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो अभी ये हाल ही में एक प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है इस पर एक परीक्षा में। नॉर्वे नोबेल समिति ने 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता उपलब्ध कराई थी जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार थे। अगला पुरस्कार देखते हैं 2020 का केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़। ये दिया गया एमैनुअल चार्लियर, जेनिफर एडोएना, इनको जो है संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है। जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने कैंची के रूप में पहचाने जाने वाले जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। 41वें सरला पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रसिद्ध उड़िया कवि नित्यानंद नायक को 41वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य कृति सेते बेलाकू नाथिया के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो आपसे जो है इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार के रूप में कवि को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा रंजीत कुमार नाग, श्याम सुंदर पट्टानायक को क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्रमशः इला पांडा संगीत सम्मान और इला पंडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है।
अगला देखते हैं 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवित्री लुईस ग्लूक को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा वे येल, न्यू हेवन और कनेक्टिव यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रही हैं। इसके पहले उन्हें पुलित्जर सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 का अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, इनको संयुक्त रूप से आर्थिक विज्ञान का या अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 दिया गया है। अर्थशास्त्र का यह नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। सैंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारतीय मूल की अमेरिकी परोपकारी हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका में बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरत पूरी करने के लिए दिया गया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन फॉर बेसिक एजुकेशन एंड यूथ के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को हर साल दिया जाता है जिन्होंने अथक परिश्रम करके बच्चों के लिए सुरक्षा और आश्रय सुनिश्चित करने का काम किया गया हो। अगला अवार्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। तो ये बैंकों से संबंधित अवार्ड है जो बैंकों को दिया जाता है। इसे जीता है बैंक ऑफ घाना ने। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। इसके अलावा मार्का कॉर्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था जिसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। अगला पुरस्कार देखते हैं शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2020। प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएस के साई एवरा को 2020 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कॉम्बिनेटरियल और ज्यामितीय टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्म समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। रामानुजन पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 5 पुरस्कारों में से एक है। आगे चलते हैं 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऐश्वर्या श्रीधर, नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये पुरस्कार जीतने वाली। ये 56वां संस्करण था इस पुरस्कार का। 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाले उनके फ़ोटो को 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में प्रथम स्थान मिला था। उन्होंने यह पुरस्कार बिहेवियर इनवर्टिब्रेट्स श्रेणी में जीता है। ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजनी वर्गीज ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार उन्हें स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार एक गैर लाभकारी एनजीओ के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार जो कि पहली बार जो है शुरू किया गया है वो क्या है, ISA सौर पुरस्कार यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA सौर पुरस्कार जो है ISA की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। विश्वेश्वरैया पुरस्कार ISA के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
दिवाकर पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्हें मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक बढ़ाया है। इस वर्ष का विश्वेश्वरैया पुरस्कार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और एवं यूरोप को अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड्स को दिया गया है। कल्पना चावला पुरस्कार आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अलमैनी को दिया गया है। और दिवाकर पुरस्कार अड़पड़ संस्थान जो कि हरियाणा का संस्थान है और अरुषि सोसाइटी को दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं, शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार सखारेव। यूरोपीय संघ ने अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारेव बेलारूस के विपक्षी आंदोलन और इसकी नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को दिया है। स्वेतलाना अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लंबे समय से चले आ रहे कठोर शासन को चुनौती दी है। यूरोपीय संघ 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है। हाल ही में ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, अन्यथा इस समूह में कितने देश थे? 28 थे। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत की ओवरेशन एंड अवार्ड्स कमेटी द्वारा डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम याद रखिएगा, किसको दिया गया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। डॉक्टर सतीश मिश्रा प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR CDRI लखनऊ से हैं। उन्हें यह अवार्ड मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने पर किए गए उनके शोध के लिए दिया गया है। चलिए अगला अवार्ड देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। भारत की ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन क्या है? ये पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग दूरस्थ समुदायों और सौर ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इस संगठन ने कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की पहल मोमेंटम फॉर चेंज के तहत प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के साथ सतत विकास लक्ष्यों, नवाचार, लिंग समानता, आर्थिक अवसर बढ़ाने जैसे अभिनव समाधानों के लिए यानी इनोवेशन सॉल्यूशंस के लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार देने की घोषणा हुई है वो है भारतीय फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार के बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार देने की घोषणा। तो भारतीय फिल्म कौन सी? गली बॉय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड कर्स काले और द सॉल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को भी दिया गया है। गली बॉय का निर्देशन जोया अख्तर और एवं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट को दिया गया है। आगे चलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये किसको मिला है? ओम पुरी को मिला है। ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। उनके मरणोपरांत बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय शेफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब विक्टर बनर्जी ने जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस एक प्रीस्ट के लिए जीता है। और बॉस्टन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कांति के लिए सिलाजा अम्बू को दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं, जो सम्मान है भारतीय थल सेनाध्यक्ष को महारथी सम्मान। तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल की सेना के द्वारा महारथी सम्मान दिया जाएगा। महारथी सम्मान यानी द रैंक ऑफ एन ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी नेपाल सेना का एक सर्वोच्च सम्मान है। एजुथन पुरस्कार, केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया को एजुथन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान किए गए उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है।
जेसी डैनियल पुरस्कार, प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को मलयालम भाषा की फिल्मों के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पुरस्कार उन्हें मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है और ये राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 मलयालम लेखक एम हरीश को दिया जा रहा है। नाम सबसे महत्वपूर्ण है। मलयालम लेखक एम हरीश को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक मस्टैग के लिए दिया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जयश्री कलाथिल के द्वारा किया गया है और इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। साहित्य में दिए जाने वाला जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि इसके तहत 25 लाख रुपए नगद और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है और सेकंड थर्ड भी कहीं पूछा जा सकता है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। मिजोरम ने विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला पुरस्कार देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, जिसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी कहते हैं। बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए दिया गया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट के द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला अवार्ड है प्रोफेसर एन भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड। डॉक्टर सुसंता कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु द्वारा प्रोफेसर एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें लीशमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए दिया गया है। अब ये लीशमैनिया डोनोवानी क्या है? ये एक प्रोटोजोआ होता है जो मैक्रोफेज और आंत के लीशमैनियासिस यानी जिसको काला अजार नाम से हम लोग जानते हैं, इसके प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। अगला वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाएगा। लंदन में वातायन यूके संगठन के द्वारा दिए जाने वाले वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनसे संबंधित क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय कार्यों से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला है मछली उत्पादन में उत्तम राज्य का पुरस्कार। तो ये पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। उड़ीसा को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने समुद्र के किनारे मछली उत्पादन में उत्तम राज्य यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद ने नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन की परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। पहाड़ी या उत्तर पूर्व के राज्यों में असम और मैदानी राज्यों में यानी इनलैंड स्टेट की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 2020 का बुकर पुरस्कार। न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट्स ने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए दिया गया है। दुबई में बसी भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी के पहले उपन्यास बर्न शुगर सहित कुछ 6 लोगों को उपन्यास पुरस्कार से लिए नामित किया गया। इस पुरस्कार के विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है जो कि जिलों की स्वच्छता पुरस्कार रैंकिंग के आधार पर 2020 में, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के 20 जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। विश्व शौचालय दिवस यानी 19 नवंबर के अवसर पर खुले में शौच
यानी ODF स्थिरता और ODF प्लस लक्ष्यों के प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये 20 जो जिले हैं उनकी यहाँ पर पूरी सूची दी गई है, जिसको बहुत ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार। नसरुद्दीन शाह को आदित्य बिड़ला विक्रम कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाट्यशास्त्र के 2 सितारे नील चौधरी और इरावती कार्णिक को भी आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय थिएटर पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार। तो OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम जो है क्या है, एक वेब सीरीज है। इन्हें 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। यह 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड पुरस्कार है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। इस शो का निर्देशन एवं लेखन ऋचा मेहता और अभिनय शेफाली शाह के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। TX2 का मतलब क्या होता है? टाइगर्स टाइम्स 2, यानी बाघों को दुगना करना है, या इसको आप T×2 भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑस्कर के लिए भारत की मलयालम फिल्म जलीकट्टू की आधिकारिक प्रविष्टि। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इस बार भारत की ओर से मलयालम की प्रसिद्ध फिल्म जलीकट्टू होगी। 93 अकेडमी अवार्ड्स में विदेशी भाषा की फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से इस फिल्म को चुना गया है। दक्षिण भारत के बैलों पर काबू रखने के लिए फिल्मों में से चुना गया है। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया है। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में, सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट PDF को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग
इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।